2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जिलों की 6 विधानसभा में करेंगे जनसभा। नक्सल प्रभावित बस्तर और सुकमा में करेंगे चुनाव प्रचार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। भाजपा को लोकतंत्र नहीं लूटतंत्र पर भरोसा, बोले अखिलेश। अधिक की 12.42 करोड़ की संपत्ति होगी कोटराज मिस्त्री हुबलाल के नाम से जबरन लिखवाई गई थी जमीन। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का हुआ अक्षत पूजन। देश के 5 लाख मंदिरों को भेजा गया अक्षत। अक्षत लेकर पहुंचे 50 प्रांतों से कार्यकर्ता। जहरीली हुई हवा, एक्यूआई में लगातार बढ़ोतरी। कई शहरों में छाई धुंध की चादर। हवा से बड़े धूल कण, सांस लेने में हो रही तकलीफ। धरती की तरंगे बताएंगी कितने सेकंड बाद आएगा भूकंप। हिमालय से लग रहे जीपीएस इंस्ट्रूमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम पर बीएचई रोड की दिल्ली में रिसर्च। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मथुरा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कान्हा की नगरी में आज उमड़ेगा आस्था का सैलाब। संतान प्राप्ति के लिए रात्रि 12 बजे होगा शाही स्नान। बता दें कि देश विदेश से राधा कुंड में स्नान करने पहुंचेंगे भक्त। अहोई अष्टमी में स्नान करने से पूरी होती है मनोकामना। सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। मेले को 3 सुपर 9 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया। सीसीटीवी ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी नजर। कान्हा की नगरी में आज उमड़ेगा आस्था का सैलाब। संतान प्राप्ति के लिए आज रात 12 बजे से होगा शाही स्नान। देश विदेश से राधा कुंड में स्नान करने पहुंचेंगे श्रद्धालु। अहोई अष्टमी मेले को लेकर प्रशासन ने कसी कबार। मेले को 3 सुपर 9 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हुआ आरोपी जिला जेल से पेशी के लिए लाया गया था। 2 नवंबर को लॉकअप की दीवार कूदकर हुआ था फरार। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को हरदोई से गिरफ्तार किया है। बहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था आरोपी। क्राइम ब्रांच व हरदोई पुलिस की संयुक्त टीम ने पकड़ा। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को हरदोई से किया गिरफ्तार। 2 नवंबर को लॉकअप की दीवार कूदकर हुआ था फरार। बहन के अंतिम संस्कार में शामिल होने गया था आरोपी। पुलिस ने हरदोई से किया गिरफ्तार। औरैया में पुलिस ने ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की है। सर्दी के मौसम में घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अलर्ट। प्रदेश सरकार की तरफ से चलाए जा रहे अभियान। दृष्टि के तहत गांव में कैमरा लगाने के लिए किया गया आग्रह। क्षेत्राधिकारी ने पुलिस व चौकीदारों को सक्रिय रहने के लिए कहा है। ग्राम प्रधानों को सुरक्षा व्यवस्था का दिया है भरोसा। दृष्टि के तहत गांव में कैमरा लगवाने का आग्रह किया है। ग्राम सुरक्षा समिति को भी रात्रि में सक्रिय रहने के लिए कहा गया है।
ग्रामवासियों को सुरक्षा का भरोसा दिया। ग्राम सुरक्षा समिति को भी रात्रि में सक्रिय रहने के लिए कहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए औरैया से संवाददाता उमेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, का कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि औरैया में पुलिस ने ग्राम सुरक्षा समिति के साथ प्रधानों के साथ पूरे जनपद में एक बैठक की, जिसमें पुलिस ने सर्दी के मौसम में जो चोरी की घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा जो समितियां हैं उनको रात में सक्रिय रहने के लिए कहा गया है। प्रदेश जो सरकार की तरफ से एक अभियान चलाए जा रहे हैं दृष्टि और त्रिनेत्र के तहत ग्राम प्रधानों से बजट होने के नाते ग्राम पंचायतों में कैमरे लगाने की बात कही गई है। वहीं क्षेत्राधिकारी ने जो थाने पर बैठक ग्राम प्रधानों की बुलाई, उसमें जो ग्राम प्रधान जो सुरक्षा समिति है और पुलिस और चौकीदारों की मदद से रात में गश्त और सक्रिय रहकर आम जो जनमानस की जो चोरियों की घटना हो रही है उन पर लगाने को कहा गया है। वहीं ग्राम प्रधानों को पुलिस के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य हैं उनमें कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा के भरोसे के साथ उन्हें आश्वस्त भी किया गया है। वहीं औरैया जनपद के लगभग सभी थानों में ग्राम प्रधानों और ग्राम समितियों के साथ एक बैठक कर त्रिनेत्र और दृष्टि जो सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजनाएं चल रही हैं इसके तहत जगह जगह कैमरे लगाने की बात को कहा गया है। वहीं दुकानदारों को प्रेरित किया गया है कि वो अपने घर और दुकानों के बाहर एक बल्ब जरूर जलाएं। बल्ब की रोशनी से जो कैमरे हैं उनमें रिकॉर्डिंग और जो चोरी की घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से ये अभियान चलाए जा रहे थे जिसके तहत ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की गई। उनको सुरक्षा का भरोसा पुलिस कर्मियों द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास लगवाए जाएंगे जिसके लिए आश्वस्त किया गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा आयोजित अक्षत पूजन कार्यक्रम में 45 प्रांतों से आए हुए प्रतिनिधियों को पीतल धातु में रखे हुए 5 किलो पूजित अर्क्षत रखकर समर्पित किया। अक्षत कलश की पूजा श्री राम जन्मभूमि विराजमान रामलला के मंदिर में हुई। श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम को दिव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए 45 प्रांतों के कार्यकर्ता अवधाम में आमंत्रित किया गया है और ये कार्यकर्ता अपने अपने प्रांतों से पूजित अक्षत लेकर जाएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भव्य राम मंदिर के गर्भगृह पर अक्षत पूजन का कार्यक्रम 200 किलो चावल, शुद्ध देसी घी और हल्दी की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई। 200 प्रांत से आए हुए विभागीय अध्यक्षों को 5-5 किलो अक्षत देने के प्रस्ताव हैं, जैसे कि आए हुए सभी विभागीय अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस अक्षत का वितरण कर सके, जिसकी अध्यक्षता निपेंद्र मिश्रा महामंत्री चंपत राय के द्वारा की गई है। अर्चन का कार्यक्रम 9 बजे से प्रारंभ हो गया है। इसमें अभी प्रांतों से आए हुए विभागीय अध्यक्ष शामिल होंगे, अपने जीवन को रामलला के चरणों के स्पर्श कर धन्य बनाएंगे।
हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग का एक और काला कारनामा आया सामने, जहां एम्बुलेंस को 4 बार फोन करने पर एम्बुलेंस चालक द्वारा नहीं रिसीव हुआ फोन, तो पीड़ित ने निराश परिजनों ने ई रिक्शा की सहायता से रस्सी बांधकर ठेलिया में मरीज को अस्पताल पहुंचाया। मरीज का वीडियो शर्मसार कर देने वाला, जहां स्वास्थ्य मंत्री से सख्त दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं। तो वहीं हमीरपुर के एम्बुलेंस चालक, गौरतलब है कि हमीरपुर जिलाधिकारी के द्वारा समय समय पर मीटिंग की जाती है। आपको बता दें, हमीरपुर जिला अस्पताल में ये कोई पहली घटना नहीं है। ये अपनी लापरवाही की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है। क्या स्वास्थ्य विभाग एक बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? कामगंज तहसील सभागार में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एवं कायमगंज के एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा, तहसीलदार आलोक कटियार व पुलिस उपाधीक्षक सोहराब आलम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान फरियादियों द्वारा दिए गए 154 प्रार्थना पत्रों में से 17 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। बाकी बचे 137 प्रार्थना पत्र संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपकर जिलाधिकारी ने संजय कुमार सिंह ने निर्देशित किया। खबर औरैया से है, जहां पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कठोर कारावास की सजा हुई। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस पार्टी पर फायर कर हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा हुई है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते सर्वेश दौरे की फांसी दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने 6 वर्ष 5 माह के कठोर कारावास के साथ 7,000 रुपए का अर्थदंड दिया है। जन्मभूमि पथ के बगल में 3000 मीटर क्षेत्रफल में बनेगा यात्री सुविधा केंद्र, जो द्वितीय तल का होगा। इसका भूमि पूजन श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय तथा निर्मोही अखाड़े के श्री महंत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास जी ने महाराज की ने किया है। और जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए नित्य नए प्रकल्पों को विकसित कर रहा है। थाना ररिया क्षेत्र अंतर्गत उमरन डाबा में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मैं एडिशनल एसपी सीओ बाकी अन्य विभाग आ चुके हैं और यहाँ पर मौका मुआयना कर चुके हैं। प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि एक योगेश नामक व्यक्ति अपने 4 सदस्यों के साथ यहाँ ढाबे में खाना खाने के लिए आए थे। खाने के बाद पेमेंट के दौरान कुछ कहासुनी हो रही थी। उसी को देखते हुए यहाँ पे ढाबे में ही रहने वाला एक पुष्पेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ढाबे में सुरक्षा हेतु रखा हुआ राइफल उठाया और उन्होंने ये जो योगेश है उन कानपुर देहात के रनिया में ढाबे पर खाना के रुपए को लेकर विवाद हुआ। इस पर ढाबे के कर्मचारी ने राइफल से गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि रनिया के 35 वर्षीय योगेश अपने 3 साथियों के साथ उमरन ढाबे पर देर रात करीब देर खाना खाने पहुंचा था और खाना खाने के बाद जब रुपए बताए गए तो उससे अधिक होने की बात पर योगेश व इसके साथियों ने कही। इस पर युवकों व ढाबा कर्मियों से बहस हो गई, जिसके बाद ढाबे पर ही तैनात सुरक्षा कर्मी पुष्पेंद्र ने लाइसेंसी राइफल से युवक को गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना ररिया क्षेत्र अंतर्गत उमरन डाबा में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही मैं एडिशनल एसपी सीओ बाकी अन्य विभाग आ चुके हैं और यहाँ पर मौका मुआयना कर चुके हैं। प्रथम दृष्टया यही पता चल रहा है कि एक योगेश नामक व्यक्ति अपने 4 सदस्यों के साथ यहाँ ढाबे में खाना खाने के लिए आए थे। खाने के बाद पेमेंट के दौरान कुछ कहासुनी हो रही थी। उसी को देखते हुए यहाँ पे ढाबे में ही रहने वाला एक पुष्पेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ढाबे में सुरक्षा हेतु रखा हुआ राइफल उठाया और उन्होंने ये जो योगेश है उनके ऊपर गोली चलाई। तुरंत उनको चिकित्सा हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया था।
कानपुर देहात के राजपुर कस्बे में देर रात एक फुटवेयर की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कस्बे के मुख्य चौराहे पर बंद दुकान में आग का धुआं लोगों ने उठता देखा तो पुलिस की सूचना दी। स्थानीय लोगों ने शटर का ताला तोड़कर देखा, दुकान के अंदर आग लग गई हुई थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। और खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत द्वारा ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों की चेकिंग की जा रही। स्कूली वाहनों पर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करने वाले ट्रकों तथा बुलेट मोटरसाइकिल में अवैध साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों पर सघन प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कायमगंज के विधानसभा क्षेत्र में सन 1984 से 1989 तक सफल निर्दलीय विधायक रहे कुर्मी समाज के सर्वमान्य नेता ग्राम मझरा निवासी पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू राजेंद्र सिंह गंगवार की 12वीं पुण्यतिथि पर परिजनों ने शिवचंद्र को व उनके विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व विधायक स्वर्गीय बाबू राजेंद्र सिंह गंगवार के मझरा स्थित आवास पर आयोजित हवन यज्ञ के दौरान उनके सुपुत्र प्रमुख व्यापारी नेता व कोल्ड स्टोरेज एवं ईट भट्टा मालिक अजय गंगवार, सन्नू पूर्व जिला पंचायत सदस्य अतुल गंगवार, वीटू पुत्रवधू प्रतिभा गंगवार, अलका गंगवार, सतीश चंद्र गुप्ता व आशीष गुप्ता सहित तमाम परिजनों व शुभचिंतकों द्वारा हवन यज्ञ कर समाधि स्थल पर पहुंचकर सभी परिजनों सहित श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को ही राजमिस्त्री की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतक की पत्नी की प्रेमी ने प्रेम संबंधों का विरोध करने पर अपने साथी के साथ मिलकर गला घोटकर हत्या की और शव को सुखी नहर में फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और फरार पत्नी की तलाश में जुट गई है। पुलिस आरोपियों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने काशीराम कॉलोनी के रहने वाले फहीम पेंटर और नवादा के रहने वाले उसके साथी सुरेश को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। साथ ही मृतक की पत्नी रीता की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को ही राजमिस्त्री की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। मृतक की पत्नी के प्रेमी ने प्रेम संबंधों का विरोध करने पर अपने साथी के साथ मिलकर गला घोटकर हत्या कर दी थी और शव को सुखी नहर में फेंककर फरार हो गए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और फरार पत्नी की तलाश में जुटी है। पुलिस आरोपियों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने काशीराम कॉलोनी के रहने वाले फहीम पेंटर और नवादा के रहने वाले उसके साथी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। साथ ही मृतक की पत्नी रीता की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। जालौन में पारिवारिक कलह के चलते मां बेटे ने आत्महत्या कर ली। विवाद खाना बनाने को लेकर हुआ। मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के सुशील नगर का है। यहाँ की रहने वाली 55 वर्षीय बेबी चौहान पत्नी स्वर्गीय जय सिंह चौहान नहर विभाग में कार्य थी। शनिवार को जब वह घर पर थी, उसका 28 वर्षीय पुत्र दिग्विजय सिंह बाहर से परीक्षा देने के बाद घर लौटा था। जब वह घर पर आया तो उसने मां बेबी चौहान से अपनी मनपसंद सब्जी बनाने की बात कही, जिस पर मां ने कहकर मना कर दिया कि घर पर पहले से ही सब्जी बन गई है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।